अपनी जमी अपनी आसमां बना लोगे, अपनी जमी अपनी आसमां बना लोगे, दिल से मेहनत करोगे तो ख्वाबों का जहां बना लोगे। डर के रुके तो कहीं नहीं पहुंचोगे, लड़ के अगर चलते रहे तो उस खुदा को भी पालोगे, उस खुदा को भी पालोगे। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, कन्वर्जन, जिसमें बहुत सी परेशानियां लोगों को होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के ज़रिए बिल्कुल आसान वे में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जिसका बेस 10 है और उसके बाद बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। उसके बाद बाइनरी से डेसिमल हम लोग चेंज करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्टल से बाइनरी में चेंज कर रहे होंगे, यानी कि जिसका बेस 8 होगा और जिसका बेस 2 होगा। उसके बाद बाइनरी से ऑक्टल भी चेंज कर रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ में। मान के चलिए हमने एक एग्जांपल लिया है 14, जिसका बेस 10 है, यानी कि यह डेसिमल में है। इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, जिसका बेस कितना होगा, 2 होगा, और इसका आंसर बताना है। तो देखिए बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मेरे पास कितना है, 14 है। इसमें मेथड क्या है कि आप डबल करते जाइए 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 8, इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है। और ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो हमने नंबर यूज़ किया है, इसमें जोड़ कर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो अब देखिए किस किस डिजिट का यूज़ करेंगे, 8, 4, 12 और 2, 14। यानी कि आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमने 8 का यूज़ किया है, 4 का यूज़ किया है और 2 का यूज़ किया है, हमने 1 का यूज़ नहीं किया है। और जिस भी नंबर का हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने 8 का यूज़ किया है, 4 का यूज़ किया है और 2 का यूज़ किया है, तो जिस जिस डिजिट का हमने यूज़ किया है 14 बनाने में, उसके नीचे 1 लिखते हैं, और जिस भी डिजिट का हमने यूज़ नहीं किया है उसके नीचे लिखते हैं 0। ठीक है, और यही इसका उत्तर हो जाता है। यानी कि 14 का जो बाइनरी निकल कर आ जाएगा आपके सामने, क्या निकल कर आएगा, तो 1 1 1 0, यही इसका बाइनरी नंबर हो जाएगा और इसका सही आंसर भी है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमने लिया है 26, जिसका बेस कितना है, 10 है, और आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, जिसका बेस 2 होगा और इसका आंसर बताना है। तो आप फिर से ध्यान से देखिए कि आपके पास कितना है, 26 है। उसी तरीके से डबल करते चले जाइए, यानी कि 1 2 4 8 और हमने एक ले लिया 16। अब देखिए अगर हमें 26 बनाना है तो 26 बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम 16 का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद 8 का यूज़ करते हैं, यानी कि 24 और 2 26 हो जाएगा। यानी कि हमने कौन कौन से डिजिट का यूज़ किया है, तो आप बोलेंगे कि 16 का, 8 का और 2 का। यानी कि जिस जिस नंबर का हमने यूज़ किया है उसके नीचे कितना लिखेंगे, 1 1 और 1 लिख देंगे। ठीक है, और जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि 4 और 1 का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जिसका यूज़ नहीं कर रहे हैं उसके नीचे 0 और 0 लिख देंगे। और यही इस सवाल का उत्तर भी है, यानी कि 1 1 0 1 0, यही इसका आंसर बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं गैस आपको समझाने के लिए। मान के चलिए हमने ले लिया है 17, और 17 जिसका बेस कितना है, 10 है, और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि हमारे पास 17 है। अब उसके बाद उसी मेथड का यूज़ करिए, क्या हो जाएगा, तो डबल करते जाना है। तो 1 2 4 8 और एक 16 हमने ले लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 16 तक हमने क्यों लिया, क्योंकि देखिए 8 4 12 और 2 14 और एक 15 तक ही है, जबकि हमारे पास 17 है, इसलिए मैंने 17 तक ले लिया है ताकि आसान हो जाए। अब देखिए 17 बनाने के लिए आप किसका किसका यूज़ कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि बहुत आसान है, 16 का और 1 का हम यूज़ करेंगे और ये 17 बन जाएगा। तो हमने बताया कि जिसका भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके नीचे क्या करना है, 1 और 1 लिखना है, और जिस भी डिजिट का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि 8 का यूज़ नहीं कर रहे हैं, 4 का यूज़ नहीं कर रहे हैं, 2 का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए हमने इस डिजिट का कोई भी यूज़ नहीं किया है 17 बनाने में, इसलिए उसके नीचे हमने 0 लिख दिया है। और अगर आपसे मैं आंसर पूछूंगा तो आप आंसर कर सकते हैं 1 0 0 0 और 1, और इसका बाइनरी कितना हो जाएगा, 2 इसका बेस हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ये आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि 37 है, जिसका बेस 10 है, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताना है कि बाइनरी में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
चलिए दूसरा है 48 है, जिसका बाइनरी आपका निकालना है और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। एक और हम आपको देते हैं, मान के चलिए हमने दे दिया है 46, जिसका बेस आपके पास 10 है और इसका सही आंसर आपको बाइनरी में बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एक और प्रश्न मैं आपको दे देता हूं, मैंने दे दिया है 67, जिसका बेस है आपका 10 और बताना है कि इसका बाइनरी में क्या होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है 1 0 1 0 0, ऐसा हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है जिसका बेस 2 है, यानी कि ये बाइनरी में है और कन्वर्ट किस में करना है, तो आपको डेसिमल में यानी कि बेस 10 में आपको कन्वर्ट करना है और इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए बड़े ही आसानी से करेंगे। पहले इसे इस डिजिट को, बाइनरी डिजिट को दूर दूर लिख लेना है, यानी कि 1 0 1 0 0। उसके बाद करेंगे क्या, उसी मेथड का अप्लाई करेंगे, यानी क्या करेंगे 1 सबको डबल करते जाना है ना, 2 4 8 और 16। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो जीरो वाला टर्म है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जीरो वाला को हम काउंट नहीं करते हैं और जो आपके पास बच गया, यानी कि देखिए आपको 16 और 1 इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद देखिए 1 और 4 इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा 16 और इसका रिज़ल्ट मिलेगा 4 और दोनों को ही ऐड कर देना है और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा 20 और बेस इसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सपोज दैट हमने एक एग्जांपल ले लिया है 1 0 0 1 0 0 1, ऐसा हमने एक एग्जांपल ले लिया है और इसका बेस कितना हम रखा है 2 रखा है, यानी कि ये बाइनरी में है और इसे डेसिमल में चेंज करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सेम मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे, यानी कि इसे दूर दूर लिख लीजिए, यानी कि 1 0 0 1 0 0 1। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आप डबल करते चले जाइए, यानी कि 1 2 4 8 16 32 एंड 64, ऐसे हमने कर लिया। उसके बाद देखिए कि जो जीरो वाला टर्म है वो आपका काउंट नहीं होगा, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास जो 1 वाला टर्म है उसको आपस में हम ऐड करते चले जाएंगे और ऐड करने के बाद जो सही आंसर होगा वही उसका आंसर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आपको रिज़ल्ट कितना मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर रिज़ल्ट निकल के आ रहा है 64, यहाँ पर आपका आ रहा है 8 और यहाँ पर आ रहा है 1। अगर आप ऐड करिए तो 64 और 8 72 और 1 73, तो 73 का बेस 10 यही इस सवाल का उत्तर है और यही इसका सही आंसर है। चलिए आपका कुछ होमवर्क है जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। तो चलिए कुछ होमवर्क आपके लिए भी होना चाहिए ताकि आप भी सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए हमने एक एग्जांपल ले लिया आपके लिए और आपको इसका सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होगा। सभी की तरफ से कमेंट आना चाहिए। ये देखिए हमने बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने को कहा है और इसका सही आंसर आपको बताना है। उसके बाद दूसरा एक और आप करिए कि 1 0 1 0 1 1 1 1, ये आपको करना है। ये आपका बाइनरी में है और डेसिमल में चेंज करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1, ये आपका है बाइनरी में और इसको आपको क्या करना है डेसिमल में चेंज करना है और आपको करेक्ट आंसर बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ में। तो चलिए कि एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट आपके पास दिया हुआ है बाइनरी में और बाइनरी का डिजिट हमने लिया है 1 0 1 0 1 0 1। हमने ये बाइनरी में ले लिया है जिसे आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, यानी कि बेस 8 में आपको चेंज करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि इसे पेयर बनाने की कोशिश करिए। तो देखिए इसका 3-3 का पेयर आपको बनाना है। ये हमने 3-3 का पेयर बना दिया, लेकिन एक जो है ये पेयर नहीं है इसका, तो इसकी पहले हम 0 0 लगाकर इसको भी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लास्ट से अगर हम बात करते हैं तो कितना बन रहा है 1 0 1। उसके बाद फिर आपके सामने क्या बन रहा है, तो आपके सामने बन रहा है 0 1 0 0 1 0 और उसके बाद 1 अकेला पड़ गया है। तो इसमें 3 पेयर बनाने के लिए 0 0 लगा देंगे ताकि ये
3 पेयर में बन जाए। अब देखिए उसी तरीके से करते जाना है, 1 2 4, फिर से 1 2 4, फिर से 1 2 4। अब देखिए जो जीरो वाला टर्म है वो क्या हो जाता है, आप जानते हैं कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो ही हो जाएगा, तो ये बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो जीरो वाला को हम काउंट करते ही नहीं हैं। लेकिन इसके अलावा जो आपको दिख रहा है ये वाला टर्म जो 1 के साथ है, जो 1 के साथ है उसी को हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम करते हैं कि बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा कि आपका यहाँ पर 1 निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, यानी कि अगर हम ऑक्टल में आंसर की बात करते हैं तो 1 2 5 का जो बेस है वो 8 इसका सही आंसर होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज दैट हमने एक एग्जांपल ले लिया है 1 0 1 0 1 1 1 0, ऐसा हमने एग्जांपल ले लिया है जो कि बाइनरी में है और इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 3 3 का आपको पेयर बना लेना है। ये लीजिए 3 का हमने बना लिया है, इसका भी 3 का बना लिया है, और ये देखिए इसको 3 बनाने के लिए एक और 0 का ज़रूरत पड़ेगा। तो क्या क्या बन गया, 1 1 0, उसके बाद 1 0 1 और इसके बाद 0 1। तो इसके पहले 0 लगाकर इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ा लगा देंगे, पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए इसको हम 1 2 4 1 2 4, बिल्कुल सेम मेथड रखना है, 1 2 4 इस तरीके से करेंगे। अब देखिए जो जीरो वाला टर्म है उसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर से आपको 2 निकल कर आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर देखिए 4 और फिर यहाँ पर 2, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका 2 मिल गया, यहाँ पर आपका 4 और 1 5 मिल गया, यहाँ पर 4 और 2 6 मिल गया, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 5 6 का पावर कितना, पावर नहीं बल्कि बेस कह सकते हैं, यही इसका क्या है सही आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए 2-3 एग्जांपल जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है 1 1 1 0 0 1 0 1, ये आपका बाइनरी में दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करके बताना है ऑक्टल में। कमेंट बॉक्स में आंसर आपको ज़रूर करना है, ठीक है, सभी लोग करिएगा जितने लोग देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है किसमें, बाइनरी में, और कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। एक और जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ज़रूर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1, ये आपको दिया हुआ है किसमें, बाइनरी में, और इसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में, ठीक है। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। और हाँ, टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो @हैप्पी स्टडी जोन या @स्टडी विथ रामानंद सर्च करिएगा, आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आज का पहला एग्ज़ाम्पल हमने लिया है 3 2 5, जो कि ऑक्टल में है, यानी कि इसका बेस 8 है और इसको बेस 2 यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करना है और इसको सही तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो नंबर दिया हुआ है, जो यहाँ पर डिजिट्स दिए हुए हैं, इसको थोड़ा थोड़ा दूर दूर में हम लोग ऐसी तरीके से लिख लेंगे। और जो मेथड हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया था, यहाँ पर थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा। इसमें करेंगे क्या कि इस पार्टिकुलर 5 के लिए, इस पार्टिकुलर 2 के लिए, इस पार्टिकुलर 3 के लिए क्या करेंगे, देखिए 5 के लिए हम इस तरीके से डबल करते चले जाएंगे, यानी कि 1 2 4, फिर से 2 के लिए भी उसी तरीके से 1 2 4, और 3 के लिए भी 1 2 4, इस तरीके से करते चले जाएंगे। और थोड़ा सा ध्यान आप दीजिएगा कि यहाँ पर 5 बनाने के लिए हम किस किस डिजिट का यूज़ करेंगे। तो आप बोलेंगे कि आप यूज़ कर सकते हैं, किसका किसका यूज़ कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि 4 का यूज़ कर सकते हैं और 1 का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बोलिएगा कि इसमें 2 बनाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, तो सिर्फ 2 से ही काम चल जाएगा। 3 बनाने के लिए यहाँ पर किसका किसका हम यूज़ करेंगे, और 2 और 1 का यूज़ करेंगे। इसका मतलब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जिसका हमने 3 बनाने के लिए यूज़ किया है उसके नीचे 1 1 लिखेंगे, और जिस नंबर का हमने यूज़ नहीं किया है उसके आगे 0 लिखेंगे। देखिए 2 सिर्फ 2 का यूज़ किए हैं, तो
2 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी सभी के नीचे 0 0 लिख देंगे। अब 5 बनाने के लिए हमने यूज़ किया है 4 और 1, तो इसके नीचे 1 और 1 लिख देंगे और ये 0 लिख देंगे। यानी कि इसका बाइनरी की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 को तो कोई मतलब नहीं है, तो आप कह सकते हैं 1 1 0 1 0 1 0 1, ये इसका बाइनरी में होगा और यही इस सवाल का उत्तर भी है। चलिए और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए। जैसे हमने ले लिया है 4 2 6, इसका बेस 8 है, यानी कि ये ऑक्टल में है और इसको चेंज करना है आपको किस में, तो इसको बाइनरी में आपको चेंज करना है। तो देखिए उसी तरीके से उसी मेथड का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि 4 2 और 6, इस तरीके से थोड़ा दूर दूर हमने लिख लिया है। और अब हम क्या करेंगे, बस वही मेथड का प्रयोग कर रहे होंगे, यानी क्या करेंगे 1 2 4, डबल करते जाना है 1 2 4, फिर उसी तरीके से 1 2 4। अब यहाँ पे हमें ध्यान से देखना क्या है कि 6 बनाने के लिए, ये वाला डिजिट बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे, तो 4 और 2 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 से बन जाएगा, 4 बनाने के लिए सिर्फ 4 का यूज़ करेंगे। इस तरीके से जो हमने यूज़ किया है उसके नीचे 1 लिखेंगे और जिस नंबर का हमने बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है उसके नीचे 0 0 लिखेंगे, यानी यहाँ भी 0 लिखेंगे। 2 का प्रयोग किया है तो 2 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी क्या लिखेंगे जिसका हमने प्रयोग नहीं किया है 0 लिखेंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर भी क्या हो जाएगा बताइए, 1 0 0 0 1 0 1 1 0, यही इसका बाइनरी डिजिट है और इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा। मान के चलिए हमने ले लिया है 1 7 5, इस तरीके से हमने ले लिया है, ये ऑक्टल में है। ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। क्या करना होगा, बिल्कुल सेम मेथड का प्रयोग करिए, यानी कि 1 7 5 को थोड़ा थोड़ा दूर में आप इस तरीके से लिख लीजिए और डबल करते चले जाइए। ठीक है, 1 2 4 1 2 4 और 1 2 4, इस तरीके से हमने लिख लिया है। और उसके बाद करेंगे क्या, उसके बाद करना है कि ये देखिए 5 बनाने के लिए हम किसका किसका प्रयोग करेंगे, तो आपका आंसर हो सकता है कि आप 4 का यूज़ करेंगे और 1 का यूज़ करेंगे। 7 बनाने के लिए 4 2 6, यानी कि 2 का भी प्रयोग करेंगे, 4 का भी प्रयोग करेंगे और 1 का भी यूज़ करेंगे, और 1 तो सिर्फ 1 से ही बन जाएगा। तो देखिए जिसका हमने प्रयोग नहीं किया है उसके नीचे क्या लिख देना है, उसके नीचे लिख देना है 0, और जिसका हमने प्रयोग किया है उसके नीचे 1 1 लिख देना है। तो 1 1 1, तीनों का हमने प्रयोग किया है, यहाँ पर इसका प्रयोग किया है, इन दोनों का प्रयोग नहीं किया है। तो क्या करेंगे, इस तरीके से 0 लिख देंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 1 1 1 फिर 1 0 1, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और यही इस बाइनरी का सही उत्तर है। अब चलिए आपको कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है जो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए पहला प्रश्न जिसका आंसर आपको देना है, ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर, दूसरा और तीसरा, यानी कि 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर और इसका सही आंसर आपको बताना है। बताइएगा 7 2 1, ये आपका ऑक्टल में है, इसको आपको बाइनरी में चेंज करके और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। उसके बाद हमने 1 इस तरीके से हमने ले लिया है, 8 इसका यानी कि ऑक्टल में है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। और एक लास्ट जिसका आपको आंसर देना है 1 7 7 6, ऐसा आपका ऑक्टल में है और इसको आपको बाइनरी में आंसर देना है। और गाइज़ अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिए सर्च करेगा @हैप्पी स्टडी जोन या @स्टडी विथ रामानंद, आप वहां से संपर्क कर पाएंगे और आप वहां से सारे के सारे PDF ले पाएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।